इसी बीच एक बड़ी खबर है, आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। अपडेट मिल रहा है 15 जीआरजी कांग्रेस वॉर रूम में ये बैठक हो रही थी। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा डॉक्टर सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री, अमिताभ धवन, काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ भी बैठक में मौजूद रहे हैं। फिलहाल ये अपडेट मिल रहा है, आपको बताएं कि बैठक जो चल रही थी शाम से, वो बैठक खत्म हो चुकी है, यानी कि पहली सूची को लेकर मंथन हो चुका है। अब यहां से जो प्रत्याशियों का पैनल बनाया गया होगा वो पैनल भेजा जाएगा सीईसी को। उसके बाद फाइनल सूची कांग्रेस पार्टी की सामने आएगी। लेकिन ये भीतर की तस्वीर कुछ जो सामने आई वही आपको दिखा रहे हैं। बैठक की किस तरीके से मंथन हुआ है, चर्चा हुई है, एक टेबल पर ये सभी दिग्गज नेता बैठे हैं और 1 बाय 1 हर एक सीट को लेकर जो प्रत्याशियों के नाम सामने आए, जो दावेदारों के नाम सामने आए, उन दावेदारों के नामों का पैनल बाकायदा तैयार किया गया है। इससे आप ये समझिए कि एक एक सीट पे अगर कई नाम आए होंगे, कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की होगी, उन दावेदारों के नामों को लेकर चर्चा की गई है कि आखिर ये जो नाम इतने सारे सामने आए हैं, देखिए 1 बाय 1 अब जो नेता है इस बैठक में जो मौजूद रहे, बैठक में शामिल रहे, वो बाहर निकल रहे हैं। एक एक कर रिएक्शन भी उनका सुनवाते हैं आपको। तो देखिए 1 बाय 1 आप देख रहे हैं कि सचिन पायलट, इससे पहले आपने देखा कि वो बाहर निकले, उसके बाद सीपी जोशी को आपने देखा, हालांकि कुछ कहा नहीं गया उनकी तरफ से। देखिए एक और गाड़ी आपको नजर आ रही है, एक और गाड़ी जो कि बाहर आती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं इसमें कौन बैठे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले देखिए सुखजिंदर सिंह रंधावा को आप देख रहे हैं, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। देखिए हालांकि कुछ कहा नहीं जा रहा है, अभी स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है। देखिए सुखजिंदर सिंह रंधावा संभवतः कुछ कहें, मीडिया से मुखातिब हो, कुछ बताएं कि बैठक में आखिरकार रहा क्या है, हुआ क्या है। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हो गई है, खत्म हो गई ये बैठक। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, बैठक जो जारी थी शाम से वो खत्म हो चुकी है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए लंबी ये बैठक चली है और ये बैठक खत्म हो चुकी है। टिकट को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो शाम 5 बजे शुरू हुई थी, लेकिन अब ये बैठक जो है ये खत्म हो चुकी है। लगभग 4 घंटे ये बैठक चली है। अब आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम सीनियर नेता, स्क्रीनिंग कमेटी के सारे सदस्य, प्रभारी, सह प्रभारी, सभी लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीपी जोशी से लेकर सचिन पायलट सभी लोग मौजूद थे। अब ये सब बाहर निकल रहे हैं, काजी निजामुद्दीन रवाना हो चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि आज का जो पैनल, जो तमाम चर्चा हुई है, वो जो फाइनल है, वो स्क्रीनिंग कमेटी उस पूरे पैनल को 16 तारीख से पहले सीईसी को भेजेगा। 16 तारीख को राजस्थान की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, 17 तारीख को, और उस दिन संभवतः उसके बाद अनाउंस हो सकती है पहली लिस्ट राजस्थान कांग्रेस की। तब सवाल ये था कि लगातार सर्वे में आया था कि कितने विधायकों की टिकट कटनी चाहिए। ऐसे में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन, अंदरूनी बातचीत, अंदरूनी क्या कुछ करना चाहिए, किसको उतारना चाहिए, किस फिलॉसफी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो तय है कि जिताऊ उम्मीदवारों के साथ ही जाना है, लेकिन किसकी टिकट काट सकते हैं, क्योंकि आपने देखा आज लगातार, जैसे अगर जाहिदा जी की बात करें तो उनके समर्थक भी वहां मौजूद थे और उनसे नाराज जो लोग थे वो भी वहां मौजूद थे। उनके बीच में हाथापाई होते हुए रह गई। पूरी दिल्ली में आज तमाम, चाहे वो बसपा से आए, कांग्रेस में जो शामिल हुए विधायक वो मौजूद थे। सभी लोग चाह रहे थे कि टिकट को लेकर अंदरूनी क्या कुछ चल रही है, सबने अपनी सिफारिश को लेकर तमाम बंद हो गया। बैठक में क्या रहा, क्या आपने चर्चाएं की है? बहुत बार बैठे हुए हैं सर, रंधावा सर। मेरे को बात बता। तो देखिए सुखजिंदर सिंह रंधावा हालांकि बाहर जरूर आए अपनी गाड़ी से, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं। हम आत्महत्या करेंगे अगर इसको टिकट
बेहद महत्वपूर्ण है ये तस्वीर। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हालांकि कुछ कहा नहीं है, लेकिन आप सुन पा रहे होंगे नारेबाजी भी पीछे से सुनाई देती हुई नजर आ रही है। हालांकि क्योंकि एक तरफ तो अंदर प्रत्याशी और दावेदारों के नामों को लेकर मंथन हुआ है, चर्चा हुई, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बाहर किस तरीके से कुछ सिटिंग एमएलएज का विरोध करते हुए कुछ कार्यकर्ता नजर आए थे। इसका भी इम्पैक्ट पड़ा होगा। देखिए, सचिन पायलट जब निकले थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ नहीं कहा गया उनकी तरफ से। उसके बाद सीपी जोशी वो निकलकर सामने आए, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की गई, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, देखिए सवाल तो सभी से किए जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है अभी। खास तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा का रिएक्शन देखें तो बाहर जरूर निकले गाड़ी से, लेकिन कुछ बोले नहीं है। जाहिर तौर पे देखिए, ये टिकट का मसला ही ऐसा है, ना तो ये कहा जा सकता है कि कितने लोग की टिकट कट रही है, ना ये कहा जा सकता है कि सभी को वापस दिया जा रहा है। अंदरूनी स्क्रीनिंग कमेटी एक बहुत ही इंटरनल मीटिंग होती है जिसमें सभी लोग अपने विचार बहुत खुलकर व्यक्त करते हैं। अभी तक जितने पैनल तैयार हुए होंगे, पैनल में जितने नाम आए होंगे, उसमें कौन किसकी क्या राय है। संभवतः सचिन पायलट किसी व्यक्ति को लेके एक अलग राय रख सकते हैं, ठीक वैसे ही अशोक गहलोत उसी व्यक्ति को लेकर कुछ अलग राय रख सकते हैं जी। और पैनल में आखिरकार इस बात पर चर्चा होती है कि ये व्यक्ति किसी भी गुट से आता हो या किसी भी जाति से आता हो, ये कह सकते हैं, लेकिन क्या ये जिताऊ है, उसके अलग अलग तर्क हो सकते हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी वो कमेटी होती है जहाँ माथा पच्ची होती है कि लंबे होमवर्क के बाद भी सभी बड़े नेता जो राजस्थान को बेहतर तरीके से समझते हैं उस पर चर्चा करते हैं। और ऐसे में आज काफी कुछ इंटरनल चर्चा हुई। यही वजह है कि कोई बयान नहीं दे रहा, क्योंकि ये तय किया जाता है कि किसी को मीडिया से इसलिए बात नहीं करनी कि हम कुछ ऐसी बात बोल दें और कोई खींचतान हो। आप देखें जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट आई है 41 नामों की, उसके बाद कितनी ज्यादा खींचतान शुरू हो चुकी है, उसके बाद कितनी ज्यादा नाराजगी हो चुकी है। अरुण सिंह उनको मना रहे हैं, कभी समझा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस बिल्कुल ये नहीं चाहती और जाहिर तौर पर स्क्रीनिंग कमेटी का इंटरनल इशू है। अब ये देखना होगा कि जो पूरा पैनल जाएगा वो सीसी में जाएगा, और ऐसा नहीं है कि सीसी में गया और सब कुछ तय हो गया। कई बार ऐसा होता है कि सीसी में राहुल गांधी ने पिछली बार भी काफी सारे सवाल किए कि आपने इनको फाइनल किया है, इनकी जगह ये क्यों नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के अपने सर्वे भी काम करते हैं। तो ऐसे में अभी बहुत लंबी लड़ाई बाकी है, लेकिन ये बात तय है कि ये चुनाव शहरों लंबी मीटिंग चली कोई बात नहीं। जब केंद्रीय जो इलेक्शन कमेटी जो सर कब तक अनाउंसमेंट होगी सर? कब सिंगल पैनल हमने सब पे चर्चा की, गौरव गोगोई जी का और स्क्रीनिंग मोबाइल हमने सब पे डिस्कस किया। सर कब तक लिस्ट आने का? अभी तो केंद्रीय कमेटी हमारी है, सीसी है, उसकी बैठक होगी, उसके बाद में स्क्रीनिंग 2-4 दिन में कभी भी हो सकती है, जब भी समय देगा अलग बात। स्क्रीनिंग कमेटी की दोबारा मीटिंग बैठते ही रहेंगे। 16 को खड़गे साहब आ रहे हैं, 17 को फिर आएंगे, फिर बैठेंगे और हम जो समय मिलेगा बैठते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। पहली लिस्ट कब तक लाने की? जब केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की जब मीटिंग होगी तभी आ पाएगी। हमारा काम इसमें कोई ऐसा कोई फॉर्मूला आया कि जिसमें मतलब पहले कौन सी सीटें आएंगी, सेफ सीटें लेंगी कांग्रेस या जो? नहीं, देखो वो तो सब पे विनेबिलिटी भी देखते हैं, सहमति भी देखते हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं। हर चीज के ऊपर एंगल पे चर्चा करके फिर सीजी को हम तो स्क्रीनिंग कमेटी को सुझाव देते हैं। फिर स्क्रीनिंग कमेटी का काम है कि वो किस तरीके से आगे सीजी में लेकर, हम मेंबर हैं इसलिए हम हमारी राय देते हैं। काम गोगोई साहब का और उनके दोनों जो साथी हैं उनका काम है कि वो क्या पैनल लेके जाते हैं सीसी। कुछ सीटों पर कोई विरोध भी आपस में विरोधाभास भी है? नहीं, विरोध का काम ही नहीं है। सब एकदम आनंद में सहमति से सबने अपने अपने सुझाव दिए और उसके बाद में सबने साथ नाश्ता किया
और सब एकदम एंजॉय करें, क्योंकि हम जीत रहे हैं भाई। हमारी सरकार आ रही है, हमने अच्छा काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में जो विरोध का आलम है, हमने तो 70 साल में लोग कहते नहीं देखा है ऐसा। सर, जो ये सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उस पर आपका तो उनके पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए अपने जो सांसद रहते हुए जो फेल हो गए, उनकी टिकट काटने का एक आधार बना लिया कि इनको पहले एमएलए में टिकट दो, या हार जाएंगे तो हारना ही है, तो फिर इनकी कम से कम एमपी की टिकट। सर, दिया कुमारी को जहाँ से सीट दिया गया वहाँ इन फाइटिंग देखने को मिल रही है भाजपा में। सब जगह ही है भैया, सब जगह ही है। दिव्या कुमारी हो चाहे ठीक है, क्या वो जो मैं कहूँ दिया कुमारी, सब जगह ही है। भारतीय जनता पार्टी में तो विरोध ही विरोध है, इसके अलावा शांति है ही नहीं उनमें। सर विरोध तो विरोध हमारा प्रदेश अध्यक्ष जैसा और डोटासरा जैसा। तो देखिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी और भी बैठकें होना बाकी है, उसके बाद ही पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो पाएगी। इससे एक बात तो समझ में आ रही है, अभी इंतजार थोड़ा और बाकी है। और देखिए, गौरव गोगोई भी बाहर आ गए हैं। देखिए, गौरव गोगोई जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, वो भी बाहर आ चुके हैं। एक एक कर हर एक जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो सभी बाहर आ रहे हैं। एक एक कर कुछ अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन कुछ की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है।